मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओझा सर धरा क्लासेस के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कल मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पहले आप इसको समझ लें। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, और गुण का मतलब होता है विशेषता। तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, तो गुण के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के तहत करते हैं। लेकिन जब हम उसको एक सीमा के अंतर्गत, एक मात्रा के अंतर्गत, एक परिमाण के अंतर्गत उसको जानने की व्यवस्था बना लेते हैं, जानने की एक अलग मेथड बना लेते हैं, तरीका बना लेते हैं, तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में समझते हैं। तो यहाँ पर आज आपको जो हम बताएंगे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। जैसे कहा जाए कि गुड बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब हम यह ना कह करके कह दें सम बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा कि सम बॉयज का मतलब कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो बॉयज हैं उनको भी इंडिकेट किया जा रहा है सम से। तो सम का मतलब कुछ, जो कि एक अनिश्चित चीज़ है। तो यहाँ पर जब हम जैसे सम का, फ्यू का, लिटिल का, मच का, मोर का, मोस्ट का, इस तरह से जब हम उसके एक सीमांकन के रूप में, इसको एक सीमाबद्ध रूप में जब प्रयोग करते हैं तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हिंदी में क्या कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हिंदी में कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण को, या मात्रावाचक विशेषण भी कहते हैं। अब हम इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किस तरह से समझने के लिए अपने जान सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दें। इसका डिफिनेशन इस प्रकार से हो सकता है, होगा कि किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा या परिमाण, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, इसकी मात्रा अर्थात संख्या या परिमाण या उसकी गिनती, नाप प्रकट करने के लिए एडजेक्टिव जो प्रकट करता है वो विशेषण जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। अर्थात नाउन व प्रोनाउन की मात्रा या परिमाण को प्रकट करने वाला एडजेक्टिव जो विशेषण होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में जानते हैं। अब क्वांटिटी का मतलब आप समझते हैं कि इसमें मात्रा है, एक निश्चित माप होती है, तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपके समझ में आता जाए और आप इसको समझ जाएं। तो जैसे फर्स्ट देखें एग्जाम्पल्स यहाँ पर, ही वेस्टेड हिज मनी। अब यहाँ पर ही वेस्टेड हिज मनी के बीच में क्या आ गया है, आल। तो ही वेस्टेड आल हिज मनी, उसने अपने सभी पैसों को खर्च कर दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो है आल जो वर्ड आ गया है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का कार्य कर रहा है, एक संख्या के रूप में व्यक्त हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो है शी डिड नॉट ड्रिंक एनी मिल्क, यहाँ पर एनी लिख दिया गया है। तो एनी भी ये बता रहा है, किसकी मात्रा बता रहा है, मिल्क की। ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, नाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है। ये मनी को कर रहा है और ये मिल्क को कर रहा है। तो यहाँ पर आल और एनी दोनों जो है नाउन को क्वालिफाइज कर रहे हैं। इसी तरह से तीसरा देखिए, आई हैव एनफ फूड, ये भी नाउन के अंतर्गत आ रहा है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ रहा है। तो इसको क्वालिफाई, एनफ मीन्स होता है पर्याप्त, काफी। तो आई हैव एनफ फूड, एनफ का प्रयोग किया गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में। इसी तरह से ही वाज ए ग्रेट फूल, आपने देखा होगा कि अगर हमको किसी को फूल कहना है, कोई आदमी फूल है, मूर्ख है, तो उसके लिए नहीं कहते हैं कि ही वाज ए वेरी फूल, वहाँ पर हम ग्रेट शब्द का प्रयोग, वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ग्रेट, अब ग्रेट का जो है हिंदी अर्थ होता है महान, लेकिन यहाँ पे इस महान का अर्थ जो है फूल से लिया जा रहा है कि ही वाज ए ग्रेट फूल, वो एक महान मूर्ख है।
महामूर्ख का कहा था ना, जिसको कहते हैं कि आप महामूर्ख हो, तो महामूर्ख के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ग्रेट शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये ग्रेट वर्ड जो आया है ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का कार्य कर रहा है। और इस फूल होने की, ये एडजेक्टिव फूल होना भी एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, सी गेव मी हाफ टी। अब टी को क्वालिफाई कौन कर रहा है, हाफ, हाफ माने आधा, उसने मुझे आधा चाय दी, आधी चाय दी, उसने मुझे आधी चाय दी। तो यहाँ पर हाफ जो है ये भी किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। इसी तरह से यू हैव लिटिल नॉलेज, लिटिल माने थोड़ा, अल्प ज्ञान, तुम्हारे पास अल्प ज्ञान है, तो ये लिटिल जो है, लिटिल वर्ड भी क्या कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का कार्य कर रहा है। इसी तरह से आप देखें, रवि हैज मच मनी, रवि के पास अधिक पैसा है, ज़्यादा पैसा है, तो यहाँ पर हम मच का प्रयोग जो किए हैं ये भी यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का कार्य करता है। दे हैव नो सेंस, उनके पास कोई सेंस नहीं है, चेतना नहीं है। तो यहाँ पर जो है नो जो आया है, नो माने नहीं, कोई चेतना नहीं है, तो नो का प्रयोग किया गया, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का कार्य यहाँ पर कर रहा है। आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए, तो यहाँ पर सम का प्रयोग जो किया गया है, ये सम जो है भी जो है इसको जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसी तरह से ही इज सफिशियंट फॉर दिस पोस्ट, वो इस पद के लिए पर्याप्त है, तो सफिशियंट जो वर्ड आया हुआ है ये भी जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम करता है। इसी प्रकार से मेनी पीपुल केम टू सी हिम, बहुत से लोग उसको देखने के लिए आए। यहाँ पे कोई संख्या की माप नहीं दी गई है, कोई संख्या का परिमाण नहीं दिया गया है, फिर भी एक मात्रा बताई जा रही है कि मेनी पीपुल, बहुत से लोग, मेनी पीपुल केम टू सी हिम, बहुत से लोग उसको देखने के लिए आए। इसी प्रकार से ए फ्यू स्टूडेंट अटेंडेड द क्लास, ए फ्यू स्टूडेंट, थोड़े विद्यार्थी कक्षा को अटेंड किए, कक्षा में प्रवेश किए अर्थात अटेंड किए। ए फ्यू स्टूडेंट अटेंड द क्लास, कुछ विद्यार्थियों ने क्लास को अटेंड किया। इसी तरह से जो देखिए यहाँ पर ए फ्यू जो है ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का कार्य कर रहा है। सी एट मोर फूड देन आई, वो मुझसे अधिक भोजन, उसने मुझसे अधिक भोजन किया मेरी अपेक्षा। तो यहाँ पर मोर जो है ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम करता है। इसी तरह से दे हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द राइस, उन्होंने पूरे चावल को क्या कर दिया, मोस्ट ऑफ द राइस, पूरे चावल को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो यहाँ पर मोस्ट जो है ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का कार्य कर रहा है। ये जो है मच से ही बने हुए वर्ड हैं, मच, मोर, मोस्ट। आगे हम आपको इसके विषय में बताएंगे कि मच जो है पॉजिटिव डिग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, और मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर भी ये एडजेक्टिव के ही रूप में होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑल, एनी, एनफ, ग्रेट, हाफ, लिटिल, मच, नो, सम, सफिशिएंट, मेनी, ए फ्यू, मोर, मोस्ट, ये सारे वर्ड जो आए हुए हैं ये सब किसका काम कर रहे हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का कार्य कर रहे हैं। यानी कि विशेषता, जो उनकी विशेषता बता रहे हैं, जो सेंटेंस में जो विशेषण का कार्य करते हैं एडजेक्टिव्स, उस विशेषण के रूप में ये मात्रा को बता रहे हैं, संख्या को बता रहे हैं। तो ये भी एक एडजेक्टिव ही होता है। जैसे कहा जाए कि सम बॉयज आर कमिंग, कुछ लड़के आ रहे हैं, तो कुछ लड़के कह देना, सम बॉयज आर कमिंग, सम भी एडजेक्टिव हो गया। और किस रूप का एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। अब आप कहेंगे गुड बॉयज आर कमिंग नियर टू मी, अच्छे लड़के मेरे समक्ष आ रहे हैं, तो यहाँ पे गुड बॉयज जो गुड किया गया ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम बॉयज के गुण को बता रहे हैं। परंतु यहाँ पर हम सम का प्रयोग कर दिए और फ्यू का प्रयोग कर दिए, मेनी का प्रयोग कर दिए,
मैनी बॉयज़ आर कमिंग नियर टू मी, बहुत से लड़के मेरे समक्ष आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे मैनी का प्रयोग मैंने बॉयज़ के पहले कर दिया तो वहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग हो जाता है। कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि जहाँ पे संख्या से संबंधित चीज़ें आती हैं, मात्रा से संबंधित, नाप तौल से संबंधित चीज़ आती हैं, जो संख्याएं आती हैं, वहाँ पर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर केवल विशेषता ही बताई जाती है, किसी नाप तौल की बात नहीं होती है, वहाँ पर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग करते हैं, जिसको मैंने आपको पूर्व में बता दिया है। मेरे प्रिय दोस्तों, जानकारी हर किसी टॉपिक की विशेष रूप से होनी चाहिए। जब तक हमको उसके बारे में पूर्ण रूप से या विशेष रूप से जानकारी नहीं हो पाती, अधूरी जानकारी होती है, तब तक हम उस चीज़ में अपने आप को दक्ष नहीं समझते हैं, उस चीज़ में हम पीछे अपने आप को समझते हैं। इसलिए आप अलग अलग टॉपिक को, जैसे जैसा टॉपिक आपको बताया गया है, उसको विशेष रूप से रिवीजन करते रहें। और इसके लास्ट में मैं टेस्ट का प्रयोजन करेंगे, टेस्ट भी आपसे करेंगे, लेंगे और उसमें समझाएंगे कि क्या क्या आपको पता है और क्या क्या आपको नहीं पता है। जो नहीं पता है उसको हम बताएंगे। तो यहाँ पर यह देखें आप कि इन सारे वर्डों का प्रयोग इसमें किया गया है, जो सेंटेंस को कनेक्ट करने का तो कार्य कर ही रहे हैं, और नाउन और प्रोनाउन की संख्या व मात्रा को ये बता रहे हैं। इस तरह के जो सेंटेंस, इस तरह के जो वर्ड आते हैं, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में जानते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे आल का प्रयोग किया, तो आल का प्रयोग हम स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं सेंटेंस के। ऑल बॉयज आर कमिंग, माई ऑल फ्रेंड्स आर अराइविंग, ऑल माई फैमिली मेंबर्स प्रेजेंट हियर। तो इस तरह से आल का प्रयोग कर दिया हमने कि सारे हमारे परिवार के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। स्टार्टिंग में भी इसका प्रयोग किया कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं कि माई ऑल मेंबर्स आर कमिंग हियर, माई ऑल मेंबर आर सिटिंग हियर, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसको हम सेंटेंस के बीच में भी प्रयोग कर सकते हैं, जोड़ने कनेक्टिविटी के लिए कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में भी इसको कर सकते हैं। इसी तरह से एनी वर्ड्स आया हुआ है। एनी माने कोई, एनी मैन वाज कमिंग, कोई आदमी आ रहा था। अब इसमें शी डिड नॉट ड्रिंक एनी मिल्क, अब कुछ, एनी माने कुछ या कोई के लिए प्रयोग करते हैं। एनी मिल्क, उसने कुछ भी दूध ना पिया, उसने कुछ भी दूध को ना लिया। तो यहाँ पे एनी का प्रयोग इस रूप में आई हैव नो एनी फ्रेंड्स, ऐसा भी कर सकते हैं, मेरे पास कोई मित्र नहीं है, तो वहां पर भी एनी का प्रयोग कर दिया जाएगा। आई हैव नो एनी हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है, तो हाउस प्लस एनी, एनी पूर्व में आया, तो एनी जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है? हाउस को कर रहा है। हाउस जो है हमारा नाउन के अंतर्गत रहेगा, और एनी जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत रहेगा। इसी तरह से हम सभी वर्ड्स जो इसमें आए हुए हैं, ही वॉज ए ग्रेट फूल, आई मेट ए मैन, ही वॉज ए ग्रेट फूल, मैं एक आदमी से मिला, वो एक महान मूर्ख था। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यू हैव, शी गेव मी हाफ टी, शी गेव मी हाफ टी, उसने मुझे आधा चाय दी। तो यहाँ पर हाफ का प्रयोग करते हैं। शी गेव मी हाफ ब्रेड टू ईट, उसने मुझे आधी रोटी खाने के लिए दिया। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस में एज एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 14 सेंटेंस लिख दिए हैं, फिर भी आप इस सेंटेंस को नोट्स कर लें और इसी तरह के सेंटेंस आप और बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके नॉलेज में पूर्णता आए और आप पूरी तरह से इस विषय में फुलफिलमेंट हो पावे, जिससे आपको कोई डिफीट ना कर पावे।
मेरे मित्रों, मेरा यह पूरा प्रयास रहता है कि आपको पूरी जानकारी दी जाए और आप उस जानकारी को शेयर करें। इफ यू हैव एनी little brother, if you have your younger brother, if you have any sisters in your family, this is your duty to teach them. ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें पढ़ाएं। जब आप समझेंगे तो आप उन्हें जरूर बताएंगे। बताने से क्या होता है? हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। हम जितने ज्ञान को अर्जित करते हैं और उतने ही खर्च करते हैं तो समझ लीजिए हमारा नॉलेज बढ़ रहा है। और यदि हम उसको संकुचित रूप से कलेक्ट करते रहें और उसको जो है खर्च न करें तो वो हमारा ज्ञान समाप्त होता रहता है। तो इस तरह से हमें जो भी जानकारी हो हम एक दूसरे को शेयर करें, दूसरे से आर्गूमेंट करें, उसके विषय में चर्चा करें, तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होती रहेगी। तो अब हम कुछ इसको और डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा जिससे किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपके अंदर। हाँ मित्रों, देखिए फॉर एग्जाम्पल तो मैं only one example I am giving here, I am writing here only one example. रैना is a tall girl. रैना इज ए टाल गर्ल। कैसी लड़की है? टाल गर्ल। रैना इज ए टाल गर्ल। तो यहां पर आप देखें कि रैना इज ए टाल गर्ल जो लिखा गया, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है। ये टाल होना क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। लेकिन हमको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में इस सेंटेंस को समझना है। मैं समझ रहा हूं कि इफ यू आर attending my class very deeply, you will solve this sentence in adjective of quantities. तो यहां पर ध्यान दें कि रैना इज ए टॉल गर्ल। अब यहां पर हम कह दें कि यहां पर कह दें कि रैना इज ए वेरी टॉल गर्ल। तो टाल या यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं नो टाल गर्ल। रैना इज नो टाल गर्ल। तो यहां पर रैना इज नो टाल गर्ल, यहां पर टाल गर्ल नो होने की बात हो रही है। तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात बता रहा है कि वो टाल गर्ल नहीं है, जैसा भी है। तो ये एक तो चीजें आपको ये मालूम हो रही हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ रही है। दूसरी तरफ जैसे नो का प्रयोग किया, नो का मतलब होता है कोई नहीं, नहीं। तो यहाँ पर जो है रैना इज नो टाल गर्ल, रैना एक लंबी लड़की नहीं है। तो नो भी आपका कार्य कर रहा है, किसका? क्वांटिटी का कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से यदि आप दूसरे सेंटेंस को लें कि ए बॉय
इज टेलिंग अ लाई। एक लड़का झूठ बोल रहा है। अब हम ए बॉयज टेलिंग ए लाई, अब इसके जगह पर ए के जगह पर हम कर दें सम बॉयज आर टेलिंग अ लाई। यहां ध्यान दें, जब हम यहां पर सम का प्रयोग कर दिए, एक निश्चित मात्रा संख्या को बताने लगे, तो वहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाता है। और यदि हम इसको ए बॉय इज टेलिंग ए लाई इस रूप में कह दिए, तो उसको जो है हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के रूप में समझेंगे, और सेकंड वाले को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में समझेंगे, क्योंकि इसमें जो है एक निश्चित संख्या व मात्रा का प्रयोग किया जाता है। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब हम किसी गुण व विशेषता को एक निश्चित माप के अंतर्गत समझते हैं, दिस इज माय लास्ट स्टेटमेंट, कि जब हम किसी विशेषता को, किसी क्वालिटी को एक निश्चित मात्रा के तहत समझने का प्रयास करते हैं, तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। और जब हम किसी विशेषता, किसी गुण और किसी अच्छाई या बुराई को किसी माप के अंतर्गत नहीं तोलते, उसको सीधा उसी वर्ड्स में लिख देते हैं, तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आई हैव मेनी गुड फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से अच्छे मित्र हैं। अब यहाँ पे गुड फ्रेंड्स की बात आ गई, अच्छे मित्र, और मेनी संख्या बताई जा रही है, तो इसमें कंबाइंड क्वालिटीज़, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज़, दोनों की चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, एक साथ मिल रही हैं। लेकिन हम जब डिफरेंट रूप से उसको लिखेंगे सेंटेंस में, तो डिफरेंट रूप में हमको लिखने के लिए यही तरीका है कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स। हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास बहुत से मित्र हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, और उसमें हमको एडजेक्टिव गुड लगाने की ज़रूरत नहीं है। एडजेक्टिव गुड लगाएंगे जब, तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा कि आई हैव गुड फ्रेंड्स। हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास अच्छे मित्र हैं, और आई हैव मेनी फ्रेंड्स ये कहना है, तो यहाँ हम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब हम किसी विशेषण को, किसी विशेषता, किसी क्वालिटीज़ को एक निश्चित माप के अंतर्गत कहने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं। और जब हम उस विशेषता, उस क्वालिटी को किसी निश्चित माप से नहीं नापते हैं, तो वहाँ पर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग करते हैं। यही एक माइनर डिफरेंसेस इसमें दिखाई पड़ते हैं। ये डिफरेंस समझना आवश्यक है, नहीं तो आप कंफ्यूज होकर के कंबाइंड कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो ये गलत हो सकता है। इसलिए इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग समझना आवश्यक है। दोनों पार्ट्स में मैंने जो इसके पूर्व में बताए थे वो, और जो आज बता रहा हूँ, इसको आप कॉम्बिनेशन करेंगे, उसको आप एक जगह पर देखेंगे, तो आपको डिफरेंसेस दिखाई पड़ेंगे, और उस डिफरेंस के अनुसार आप जो है प्रैक्टिस करेंगे। मेरे दोस्तों, क्योंकि आदमी जब मेहनत करता है तभी उसको कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं। जब मेहनत नहीं करता है उसको कोई चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क इज, लेबर इज very important for everybody person. If you are going to labor, you will get success, it is sure. तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मेहनत ही सब कुछ होती है। यदि आप मेहनत से इन सब पार्ट्स को पढ़ेंगे, तो आपको क्लासेस में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्लास एग्जामिनेशन में कोई परेशानी नहीं होगी आपको, चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे आप इंटर में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पे रहो, या आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, इधर तमाम सारी परीक्षाएं आ रही हैं, तो हर रूप में आपके लिए लाभकारी होगा। इसलिए किसी भी पार्ट को जब समझाया जाए तो उसको आप विशेष ध्यान दे करके समझें। ये हमारा अनुरोध है
आपसे अपील है, और अपने सुझाव को कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचाएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, और मित्रों में अपने शेयर करेंगे मेरे दोस्तों। और मेरे वीडियोस में जो मैंने अभी तक अपने वीडियोस का एनालिसिस देखा है, एनालिसिस में जो आता है हमारे वीडियोस में, उसमें जो है छोटे बच्चों को, यानी कि जो 13 साल से लेकर के 15 साल तक बच्चे होते हैं, वो वीडियो को कम देख रहे हैं। व्हाट इज द रीज़न? और उसके ऊपर वाले लोग वीडियो को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा देखते हैं, और छोटे बच्चे जो है 13 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चे वीडियो को कम देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? तो इसका मतलब जो है टेक्निकली भी समझ सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के पास तो फ़ोन होता नहीं है, उनके गार्जियन के पास होता है। तो गार्जियन का ही नेम उसमें, गार्जियन के ही क्रेडिट बन करके आती है कि इसमें कितनी उम्र के लोग देख रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि सभी लोग इसको देखें और देख करके लाभ उठाएं। कोई बातें हैं, कोई चीज़ें ना समझ में आ रही तो उसको कमेंट के रूप में हम तक पहुंचाएं। आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर योर गुड रिजल्ट्स एंड गुड कमेंट्स or bad comments. I am always happy to feel your good comment or your bad comments, but I want comment to you. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।